क्वेश्चन किस चैप्टर का? एओडी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2016 का आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बी इज द डायामीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, ए बी क्या है उसका डायामीटर। अच्छा यहाँ पे एक बात समझेंगे, सेंटर ये होगा, ए बी क्या है इसका डायामीटर। अगर एक सर्कल है और ए बी दिया गया है कि इसका डायामीटर, मतलब ए बी फिक्स है, डायामीटर दिया गया है ना। कह रहे ए बी इज द डायामीटर ऑफ अ सर्कल। ए बी है ना वो सर्कल का क्या है डायामीटर है, ठीक है। अच्छा जी, कह रहे सी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सपोज मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया सी, ठीक है। अच्छा इस सी पॉइंट को लेके एक ट्रायंगल बन जाएगा, बन जाएगा ये। अच्छा अगर सी पॉइंट हम यहां पर लेते तो ट्रायंगल और कोई बन जाता, सी पॉइंट यहां पर लेते ट्रायंगल और कोई बन जाता, सी पॉइंट यहां लेते, यदि सी पॉइंट को कहीं पर भी ले सकते थे तो कहीं पर भी सी पॉइंट लेते कितने ट्रायंगल बनते? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल। यस और नो? बस अगर एक बंदा सी पॉइंट यहां पर लेगा तो ट्रायंगल ऐसा बनता, यस और नो? अच्छा तो कई सारे ट्रायंगल बने, फिर उन सब का मैंने एरिया निकाला, ठीक है। तो जो एरिया सबसे ज्यादा आएगा तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस मतलब उनकी दो साइड आपस में क्या होंगी? इक्वल। तो ये प्रूव करना है। क्या बात चमका? समझ आई बात? ठीक है। तो सपोज इसकी रेडियस अगर मैं आपसे कहता हूं ए है तो ये भी क्या हो जाएगी जी? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट होगा। अच्छा जी, एंगल सी कितना होगा? 90। क्लास 9th में जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज 9.3 में बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि ये एक लाइन सीधी स्ट्रेट है तो ये वाला एंगल 180 हो गया, और इसके सेगमेंट में कोई भी एंगल बनेगा ऊपर की तरफ तो वो उसका हाफ होगा, तो एंगल सी 90 होगा। या फिर सेमी सर्कल में कोई भी ट्रायंगल बनता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक। चलो जी, अच्छा यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आ जाइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो राइट एंगल ये रहा तो बेस हो गया AC और हाइट कितनी हो गई जी? BC। यस और नो? सपोज मैं कहता हूं ये x है और ये y है, ठीक। तो एरिया बराबर 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई। अब प्रॉब्लम ये है कि यार x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करें या फिर y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल हैं। तो कोशिश करो किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने की, ठीक है। तो चलिए देखो, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है? 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज मतलब ए बी कितना 2a, तो 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये 4a स्क्वायर हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। क्या ये वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं? पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो एरिया कितना आएगा? 1/2x और ये y है तो स्क्वायर हटेगा तो कितना आ जाएगा जी? अंडर रूट। तो अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस का, देख रहे हो एकदम वैसा ही बन गया जैसा अभी किया था ना। तो a बराबर 1/2, x को अंदर लेके जाएंगे, रूट के अंदर अगर आप किसी भी नंबर को लेके जाते हो तो स्क्वायर की फॉर्म में जाता, मतलब x स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस का x की पावर 4 और 2 को लिख दो यहाँ पे नीचे। यस और नो? चलो जी अब करो इसका डिफरेंशिएशन। तो डी किसके रेस्पेक्ट में हम करें? x के रेस्पेक्ट, क्योंकि a तो कांस्टेंट है। तो डी ओवर डी एक्स। तो नियम कहता क्या है? रूट के मतलब रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो इसका भी इस पूरे को थोड़ी देर के लिए x मान लो, चैन रूल लगेगा। तो 1/2 रूट एक्स, तो ये हो गया 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर, और ये भी 2 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? तो ये 2 तो नीचे था, एक 2 इसका भी तो आएगा, 4 हो गया। फिर जिसको लेट किया था उसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये 4 भी था तो 8x a स्क्वायर माइनस और ये 4x क्यू डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगला स्टेप क्या है कि dA ओवर dx को रख दो 0 के इक्वल, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा 0 के इक्वल, फिर 8x a स्क्वायर माइनस 4x क्यू बराबर 0। तो ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे नहीं लगता। एक x से
एक x कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, तो कितना बचा ये 2a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, या स्क्वायर हटेगा, इधर कितना है अंडर रूट, तो a√2 आ गया, x कितना निकल गया या, और आपका आंसर भी आ गया। लेकिन आपको ये दिखाना है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन और x की जगह पुट कर दो a√2, तो आंसर कैसे आएगा 0। सो x इक्वल टू a√2 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब एक चीज़ देखो, मैं क्लियरली आपको बोल दूं जरा, अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है और आ चुका है तो एक काम करना, जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ बट आपको करना, अगर फुल मार्क्स चाहते हो, अदरवाइज ऐसा करके आओगे आधा नंबर कटेगा, 5 का है तो 4.5 मिलेंगे। क्यों, देखो हमको ये पता है प्रूफ करना है, तो पक्की बात है इसका आंसर 0 से कम आएगा। एक लाइन मैंने खाई है क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, इसका एक बार केवल और केवल डिफरेंशियल दिखाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन वाला रूल लगाएंगे, इसको छोड़ो इसका डिफरेंशिएशन माइनस इसको छोड़ो अपॉन इसका स्क्वायर, दो इसका स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा। सिंपल है, करना जरूर अगर आप फुल मार्क्स चाहते हो। इतना चाहते हो कि यहाँ से इतने में खोजें, 4.5 में खोजें, तो इतना कर देना। अच्छा, हमको ये भी तो दिखाना था कि ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, आइसोसेलेस। तो x की वैल्यू निकल के आ गई, x की वैल्यू इक्वेशन ए में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए क्या, √4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और भैया एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है a स्क्वायर, मतलब 2a स्क्वायर, ये y आ गया। तो ये कितना बचा 4a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर का क्या आएगा a√2 हो गया, तो y कितना आया, x भी a√2 आया और y भी a√2 आया, दोनों बराबर आ गए। सो इट इज आइसोसेलेस। So triangle ABC is an isosceles। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छापो।